अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। काइंडली जरा कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर ओके एट योर साइड? जुमा मुबारक जी सबको। अच्छा, बोथ आर ओके है, गुड। चलें, हम 5 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। तब तक बाकी लोग भी ज्वाइन कर लें।
आ जाओ। ओ, ये क्या किया है? सर चाय। चाय तो मैंने कही नहीं। मैंने कहा था ग्रीन टी बना के लाओ। करना क्या है कि गर्म पानी लेना है जी और वो जो साशे तुमने पकड़ा हुआ था जी जी उसमें से ग्रीन टी निकलेगी, जी वो इस साशे इसमें डाल देना, बस, और कुछ नहीं डालना, और 1 चम्मच शक्कर, बस, दूध नहीं डालना। ठीक फेंक दो, दोबारा बनाओ। ठीक। मेरा ख्याल है मैक्सिमम लोगों ने ना ज्वाइन कर लिया है। फ्राइडे को इतने ही लोग आ रहे होते हैं ऑनलाइन। फ्राइडे की क्लास पता नहीं सब पे भारी क्यों होती है, आई डोंट नो, शायद जल्दी है इसलिए। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेरा ख्याल है कुछ लोगों ने प्रैक्टिस तो की होगी सभी ने, लेकिन कुछ लोगों ने नहीं भी की होगी, मुझे पता। और जिन्होंने की है उन्होंने मुझे फ्लायर्स बना के सेंड भी किए हैं। तकरीबन 90% सभी सभी के अच्छे हैं, क्योंकि कॉपी पेस्ट ही करना था, कोई अपना दिमाग तो लड़ाना नहीं था उसमें। बट फिर भी नाइस एफर्ट्स, वेरी 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 गुड रिजल्ट्स मैंने देखे हैं। आप लोगों के फ्लायर्स बड़े अच्छे अच्छे आपने जो है ना बना के भेजे हैं। तो अब ना थोड़ी कहानी में ट्विस्ट आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? कहानी में ट्विस्ट आ रहा है। मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ लोगो डिज़ाइन के बारे में, ठीक है? अभी तक आप लोगोस गूगल से उठा रहे थे, वो भी आपकी आसानी के लिए मैंने कहा था कि आप ले सकते हैं, बट नाउ हम अपना लोगो डिज़ाइन खुद करेंगे, ठीक है? समझ आई कि नहीं आई? अपना लोगो डिज़ाइन खुद करेंगे, और मेजर असाइनमेंट आप लोगों के लिए रेडी है आज, जो कि आप मंडे को सबमिट करोगे, ठीक है? आज की क्लास में भी मैं थोड़ी लंबी भी कर सकता हूँ, तो बियर करना है आपने, ठीक है? मतलब कि 1.25 घंटे की क्लास है, तो मे बी 1.5 से पौने 2 घंटे तक भी चली जाए। अच्छा, तो हम क्या कर रहे थे, हम गूगल से लोगो ले रहे थे, फिर उसका बिजनेस कार्ड बना रहे थे, फिर उसी का लेटर हेड बनाया, उसी को लेके फिर हमने एनवेलप बनाया, फिर हमने फ्लायर डिजाइन करना तो सीख लिया, बट गूगल से कोई भी फ्लायर कॉपी करना सीखा। अच्छा, अब करना क्या है कि अब हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे अपना लोगो खुद बनाना, ठीक है? तो ताकि हम अपना लोगो बना के उसके उसको लेके तो हम अपना बिजनेस कार्ड भी बनाएं, अपना एनवेलप भी बनाएं, लेटर हेड भी बनाएं, फ्लायर भी डिजाइन करें, ठीक है? चीजें आपको सारी बनानी आ गई हैं,
बट करना क्या है कि अब हमने किसी का लोगो गूगल से नहीं लेना, हमने अपना लोगो जो है ना वो लेना है। आ जाओ। चक्कर डाली, जी सर। मिक्स कर दिए। जी जी। अच्छा, तो इसके लिए लोगो डिजाइन को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि लोगो डिजाइन करने से पहले हमें ये जानना है कि लोगो कितने कैटेगरीज के होते हैं। ठीक है, कितनी कैटेगरीज के लोगोज होते हैं। तो लोगोज की जो कैटेगरी है वो 7 है। हमने पहले उनको समझना है कि कितनी किस्म के लोगोज हैं। और हम किसी भी कंपनी का जब लोगो डिजाइन करने के लिए सोचेंगे या बनाने जाएंगे, अगर बनाना चाहते हैं, कोई भी कंपनी हमें अप्रोच करती है कि जी आप हमें लोगो डिजाइन कर दें, तो आप किस तरह से लोगो डिजाइन करेंगे, उसका किस कैटेगरी में करेंगे, आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये लोगो किस कैटेगरी में बनाना है हमने। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसके लिए हमें स्टडी करना पड़ेगा कि लोगो की कैटेगरीज कितनी है। तो लोगोस की जो टोटल कैटेगरीज हैं वो 7 हैं। ठीक है, अभी 1 बाय 1 मैं आपको सारी कैटेगरीज बताता हूँ और उनकी रियल एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ। मेजर इंटरनेशनल जो आपके कंपनीज हैं, ब्रांड्स हैं, उन्होंने किस किस कैटेगरी में लोगोस को जो है वो बनाया है। फिर इसी के साथ साथ क्विक स्टोरी ऑफ कलर थ्योरी में भी मैं ऐड कर दूं। तो आज का लेक्चर बड़ा मजे का यार, बड़े बड़े ध्यान से आपने देखना है। कोई चीज आपने वो नहीं करनी, पूरी कंसंट्रेशन के साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर आप आज ध्यान से नहीं ना करोगे ये वाला लेक्चर कवर और इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझ रहे हैं मेरी बात, तो आप समझो कि आपने जो मेन चीज थी ना वो मिस कर दी है। क्योंकि इसी में आपकी पूरी जो है ना एक बेस बिल्ड करनी है टू बिल्ड अ ब्रांड। हम किसी भी एज ए डिजाइनर, एज ए प्रोफेशनल वेब एंड ग्राफिक डिजाइनर, किसी भी कंपनी का जब ब्रांड बनाने जाते हैं, उसकी जो ब्रांडिंग हमने ब्रांड करनी है, ब्रांड टू ब्रांड, तो उसके लिए चीजें बहुत जरूरी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट कैटेगरी है वो है मोनोग्राम लोगोस या लेटर मार्क। ठीक है, कैटेगरी के नाम लिख लीजिएगा अपने पास। ठीक है, मोनोग्राम लोगोस या लेटर मार्क। ठीक है, लेटर मार्क। अब इसकी एग्जांपल क्या होती है, हम सीधा, मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा, ठीक है, थ्योरी नहीं मैं पढ़ा रहा, सीधा एग्जांपल्स मैं आपको समझाऊंगा। ये देखें, लेटर मार्क। मोनोग्राम को तो छोड़ दो ना यार, ये क्या है मोनोग्राम। बेशक आप अपने वर्ड, इस वर्ड को अपनी मेमोरी में सेव जरूर करो, लेकिन मेन जो फोकस वाली चीज है वो है लेटर मार्क। ठीक है, तो हमारे पास लोगो है HBO का। HBO टीवी चैनल है, सभी को पता है। IBM कंपनी सबको पता है। नासा, इसके बारे में सब जानते हैं। तो ये क्या है, HBO क्या है? ठीक है, अगर हम गूगल करें व्हाट इज HBO, इस कंपनी का पूरा नाम है होम बॉक्स ऑफिस। ठीक है, होम बॉक्स ऑफिस। तो हमने क्या किया कि उस कंपनी के जो नाम था वो 3 वर्ड्स थे, होम बॉक्स ऑफिस। तो हमने क्या किया कि उस कंपनी के तीनों वर्ड्स में से पहला करेक्टर उठा लिया, होम का H, बॉक्स का B और ऑफिस का O। तो ये बन गया HBO। ठीक है, तो HBO का लोगो बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे, लेटर मार्क। क्योंकि फर्स्ट जो करेक्टर, जो लेटर हमने उठाया है किसी भी कंपनी का, ये उन कंपनीज के लोगोस इसमें इस कैटेगरी में आएंगे जिनके नाम लंबे होते हैं। ठीक है, मतलब किसी की कंपनी का नाम 4 वर्ड्स में है, 3 वर्ड्स में है, तो वो इस कैटेगरी में फॉल करेगा। आप उसको इस कैटेगरी में बना सकते हैं। आल्दो कि कोई फास्ट रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि इसी में बनाना है, बट प्रेफरेबल ये है कि आप इसमें बनाएं। ठीक है,
इसी तरह IBM है, तो IBM का सर्च करते हैं जी, व्हाट इज IBM। इसका पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। देखें कितना लंबा नाम है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। तो इसका आई ले लिया इंटरनेशनल का, बिजनेस का बी ले लिया, मशीन्स का एम ले लिया, तो ये बन गया IBM। तो IBM का लोगो बना दिया, और इसके साथ कहीं पे भी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन नहीं लिखा हुआ लोगो में, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर्स को लेके हमने लोगो बिल्ड कर दिया। अच्छा, उसके बाद नासा। नासा के बारे में तो सभी जानते हैं कि नासा क्या है, नासा को भी सर्च कर लेते हैं। नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो नेशनल का ए, एरोनॉटिक्स का ए, NA हो गया, स्पेस का S और एडमिनिस्ट्रेशन का A। तो ये जो हेल्पिंग वर्ड एंड है ना, ये नहीं बीच में आएगा तो, ठीक है। तो NASA बन गया नासा। तो ये भी हमारा लेटर मार्क में आ गया। तो फर्स्ट कैटेगरी जो हमारी लोगों की हुई वो क्या हुई? लेटर मार्क। ठीक है, अच्छा सेकंड है हमारे पास वर्ड मार्क। उसी का उल्ट, वो कंपनीज जिनके नाम वन वर्ड के हैं या मैक्सिमम 2 वर्ड्स के हैं, तो उनके पूरे पूरे नाम लिखे होंगे लोगोस में। जैसे कि वीजा है, कोका कोला 2 वर्ड्स हैं, गूगल 1 वर्ड। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं उनका इस तरह के अगर लोगोस बने होंगे तो हम बोलेंगे ये वर्ड मार्क कैटेगरी में है। अगर इस तरह के लोगोस होंगे तो हम बोलेंगे ये लेटर मार्क कैटेगरी में है। ठीक है, तो 2 कैटेगरीज होगी हमारे पास, लेटर मार्क फर्स्ट वन, सेकंड वन इज वर्ड मार्क, नो थर्ड वन इज पिक्टोरियल मार्क। ठीक है, जिसे हम लोगो सिंबल्स भी कहते हैं। मतलब कि पिक्टोरियल मार्क में ना तो लेटर आ रहे हैं, ना ही कंपनी का पूरा नाम आ रहा है, वर्ड मार्क आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक शेप है, एक आइकन है। जैसे एप्पल का लोगो, एप्पल कंपनी जो है अपने लोगो में, कंपनी के लोगो में यूज ही नहीं करती अपना नाम एप्पल लिखा हुआ, यूज ही नहीं करती, सिर्फ एप्पल की शेप बनी आती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पिक्टोरियल मार्क, यानी कि कोई पिक्चर होती है। जैसे ट्विटर का हो गया, उसके साथ जो रेड टारगेट आइकन आपको नजर आ रहा है, ये पिन इंटरेस्ट एक वेबसाइट है, उसका लोगो है। ठीक है, तो वो लोगोस जिनके साथ कंपनी का नाम मेंशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एक शेप होती है, एक आइकन होता है, एक पिक्चर को ट्रेस करके लगा होता है, तो वो उसको बोलते हैं पिक्टोरियल मार्क। पहले क्या था? लेटर मार्क, दूसरा वर्ड मार्क, तीसरा पिक्टोरियल मार्क। ठीक है, इसी तरह आगे चलें तो फोर्थ है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मार्क कौन से लोगोस हैं? वो लोगोस जो टोटली आपकी डिफरेंट शेप्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट्स हम उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जो कि हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, जो किसी भी मतलब कि कुछ स्पेसिफिक उनके मीनिंग्स नहीं होते, बस शेप्स होती हैं बट रिलेटेड टू द थीम होती हैं। ठीक है, थीम किसका थीम? ब्रांड का थीम। ठीक है, जैसे BP है, और इसको थोड़ा मैं थ्योरेटिकली आपको पढ़ के भी बताता हूँ। An abstract mark is a specific type of pictorial logo instead of being recognizable image like an apple or a bird. It's an abstract geometric form that represents your business. मतलब geometric shapes हो सकती हैं वो। ठीक है, A few famous examples include the BP Starburst Y logo, the Pepsi divided circle and the stripe Y Adidas flower. ठीक है, like all logo symbols, abstract marks work really well because they condense your brand into a single image, right? However, instead of being restricted to a picture of something recognizable, abstract logos allow you to create something truly unique to present your brand.
ठीक है। तो कुछ इस तरह के एब्स्ट्रैक्ट शेप्स हम क्रिएट करते हैं जो कि यूनिक होते हैं, फिर वो उस ब्रांड की आइडेंटिटी बन जाते हैं और लोग उनको याद भी रखते हैं। पेप्सी का लोगो हो गया, बीपी का, एडिडास का, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट मार्क। इसको इन कैटेगरीज को याद करने का फार्मूला क्या है कि हर लोगों की कैटेगरी के साथ तकरीबन तकरीबन मार्क का वर्ड ऐड हो रहा है। सबसे पहले था लेटर मार्क, फिर था वर्ड मार्क, फिर था पिक्टोरियल मार्क, अब है एब्स्ट्रैक्ट मार्क। चार हो गई। पांचवी कैटेगरी है मैस्कोट लोगोस। मैस्कोट लोगोस कौन से होते हैं? जो कार्टूनिश लुक दे रहे होते हैं। इनमें सबसे पॉपुलर एग्जांपल है केएफसी की, ठीक है। केएफसी का जो लोगो है ये मैस्कोट कैटेगरी में आता है। कोई भी लोगो जो कि किसी ह्यूमन या एनिमल की कार्टूनिश शेप में होगा उसको हम मैस्कोट बोलेंगे, ठीक है। मैस्कोट लोगोज आर लोगोज दैट इन्वॉल्व एन इलस्ट्रेटेड करेक्टर। वो किसी ह्यूमन का हो सकता है या किसी क्या कहते हैं, एनिमल का हो सकता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है सिक्स वन इज कॉम्बिनेशन मार्क। अब फिर मार्क का वर्ड ऐड हो गया। किसका कॉम्बिनेशन? भाई कंपनी का नाम भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जैसे बर्गर किंग है उसका लोगो है, तो साथ एब्स्ट्रैक्ट मार्क मतलब के साथ कुछ शेप्स हैं, जियोमेट्रिक शेप्स, और साथ कंपनी का नाम, ठीक है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बना के हम एक लोगो बनाएंगे और उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन मार्क, ठीक है। डोरिटोस का लोगो देख लें, बर्गर किंग का देख लें, लेकोस्टे का देख लें, राइट। तो क्या है, एक शेप है प्लस कंपनी का नाम, शेप प्लस कंपनी का नाम, इसको हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन, क्योंकि कॉम्बिनेशन हो गया टू कैटेगरीज का जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट मार्क और वर्ड मार्क के कॉम्बिनेशन को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन मार्क। मतलब के ये देखें, ये वाला लोग ये कैटेगरी इस कैटेगरी को और सेकंड नंबर पे जो कैटेगरी थी इसको अगर हम आपस में मिला दें तो एक नई कैटेगरी बनेगी कॉम्बिनेशन मार्क। ठीक है जी, एग्जांपल्स आपके सामने। एंड द सेवंथ वन एंड द लास्ट वन कैटेगरी दैट इज एम्बलम। एम्बलम बेस्ड लोगोस। एम्बलम बेस्ड वो लोगोस होते हैं जो कि बैज टाइप होते हैं, जैसे आपकी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जिम के लोगोस हो गए, कॉफी शॉप्स के लोगो हो गए, ठीक है। जैसे स्टारबक्स का लोगो आपको नजर आ रहा है, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। फिर हार्वर्ड मोटरसाइकिल्स का बैजेस के लोगो हैं, ये स्पोर्ट्स टाइप जो चीजें हैं उनका, जिम के रिलेटेड हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो गए, इन सब के लोगोस जो बैज टाइप होते हैं इनको हम बोलते हैं एम्बलम लोगोस, ठीक है। समझ आ गया कि नहीं आया मुझे बताएं यहां तक। किसी का कोई क्वेश्चन है यहां तक तो पूछ सकता है, जल्दी पूछें। इससे आसान तरीका नहीं है कि मैं आपको जो है ना वो बताऊं। दिस इज द इजीएस्ट वे, जिसमें मैंने आपको 7 कैटेगरीज ऑफ लोगोस बता दी हैं और बड़ी ही कंप्रीहेंसिव वे में, बड़े ही डिटेल व्यू में मैंने आपको समझाया कि कौन सा लोगो किस तरह से बना है और क्या रीज़न है उसकी। और हमने कल को कंपनीज के लोगोस बनाने हैं किसी भी कंपनी का,
तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हम किस कैटेगरी में लोगो बनाएंगे? हम सबसे पहले कंपनी की कैटेगरी देखेंगे कि ये कंपनी किस कैटेगरी की है। मतलब ये यूनिवर्सिटी का लोगो मुझे बनाना है, किसी कॉलेज का बनाना है, किसी जिम का बनाना है, किसी कॉफी शॉप का बनाना है, किसी वैसे सॉफ्टवेयर हाउस है उसका बनाना है, या कोई और कंपनी है प्रॉपर्टी की उसका बनाना है, कोई फैशन के रिलेटेड है उसका बनाना है। तो ये 7 कैटेगरीज जो है ना हमें हेल्प करती हैं, ठीक है, टू डिफाइन कि हमें कंपनी किसी भी ब्रांड का लोगो किस तरह से बनाना है। मैकडोनल्ड का जो लोगो है वो आपका वर्ड मार्क है, पूरा मैकडोनल्ड लिखा होता है ऐसे ही है, और उसका एक फर्स्ट करेक्टर एम जो है एज ए बैज यूज हो रहा होता है, ठीक है। जहां पे वो एम होता है वो पता है जी ये मैकडोनल्ड का एम है। सो मैकडोनल्ड का जो ब्रांड है दे आर प्लेइंग इन टू वेज। वो पिक्टोरियल सॉरी वर्ड मार्क के तौर पे भी चल रहा होता है, और एक लेटर मार्क के तौर पे भी चल रहा होता है, बट विद द वन करेक्टर। अब्दुल हफीज भाई, मैंने मना किया था कि किसी के मैसेज का इस कमेंट सेक्शन में आपने कोई रिएक्शन नहीं देना कि गुड क्वेश्चन बैड क्वेश्चन, ठीक है। आप अपने तक रहें, आपका क्वेश्चन है तो आप रेस करें, ठीक है। आप किसी के क्वेश्चन को रिएक्ट नहीं करेंगे। अब खदीजा पूछ रही है जी फैशन कैटेगरी किस में एग्जिस्ट करेगी। मैं देखिए फैशन कैटेगरी, अब आप पूछेंगे सर प्रॉपर्टी किस में एग्जिस्ट करेगी, सर फूड किस में करेगी। तो ये जो है मतलब कि आप कंपनी के नाम पे डिपेंड करेगा कि वो किस तरह का नाम है उस कंपनी का। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे कि अगर आप गोरमे का लोगो देखें, ठीक है, तो वो बैच टाइप है गोरमे का लोगो। उसमें मैस्कोट का इफेक्ट भी है और बैच टाइप भी है, कॉम्बिनेशन है वो भी, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि कंपनी का नाम क्या है, और फिर कंपनी के जो ओनर हैं या जिसकी कंपनी है वो किस तरह से अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं, उनका थीम क्या है। बास का क्लाइंट कहता है नहीं जी मुझे ऐसा ही चाहिए, मुझे इस कैटेगरी में ही बना के दे, मुझे यही पसंद है, तो फिर यू नीड टू गो विद दैट। फिर अगर क्लाइंट कहे कि यू आर द इंडिपेंडेंट टू टेक द डिसीजन बिकॉज यू आर द एक्सपर्ट डिजाइनर, व्हाई आई एम हियर। समझ रहे मेरी बात? वो आपके पास इसलिए आया कि आप एक्सपर्ट हैं, आप उसको सजेस्ट करें। तो देन यू नीड टू डू द आर एंड डी कि भाई इसका ब्रांड क्या है, क्या करता है, इस तरह के ब्रांड्स के लोगोज किस कैटेगरी में पहले बन चुके हैं, तो आपको भी वो कैटेगरी में जाना होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब चलते हैं, मैंने आपको बता दिया जी लोगो जो है उसकी कैटेगरीज, ठीक है। लोगो डिज़ाइन कैसे करना है वो आपको ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे एक सेकंड।
यहां पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं कलर थ्योरी। ठीक है जी। कलर्स की थ्योरी जो है वो समझ लें कि इतना इम्पोर्टेंट एक सेक्शन है आपके डिज़ाइन का कि अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो समझ लें कि आप सब कुछ इग्नोर कर रहे हैं, आप एक बैड डिज़ाइन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कलर्स इतने इम्पोर्टेंट है। तो कलर्स थ्योरी तो बहुत ही मतलब कि एक जितना मर्जी मटेरियल ले लें, पढ़ते जाएं कि कलर की इतनी डिटेल है, बट एक मोस्ट कम्प्रीहेंसिव एक जो समझ लें कि उसमें से चीज़ें निकलती हैं वो मैं अभी आपको करवा रहा हूँ। अगर आप यही अच्छे से समझ जाएंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार कलर्स कैसे चूज करने हैं। ठीक है, तो कलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितनी आपको जरूरत है उतना मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ। अच्छा, ट्रू कलर्स बड़े ध्यान से देखिएगा। ये एक किस्म का एक सर्वे है जो कि दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स के ऊपर किया गया। ठीक है, और फिर ये रिपोर्ट बनाई गई, ये जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ जो आपको नजर आ रही है, ये एक रिसर्च हुई थी दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स के ऊपर। उसके बाद ये हमने कुछ नतीजे अखज किए उस सर्वे के बाद। ठीक है, तो इसको बड़े ध्यान से देखना है, बहुत अथेंटिक एक ट्रू कलर थ्योरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये जो भी आप देख रहे हो। सो ट्रू कलर्स, व्हाट योर ब्रांड कलर्स से अबाउट योर बिजनेस। जरा एक एक वर्ड पे गौर करना कि व्हाट योर ब्रांड कलर्स से अबाउट योर बिजनेस, कि मतलब आप अपने कंपनी के लोगों में, ब्रांड के लोगों में जो कलर्स चूज करते हो, एक एक कलर जो है ना उसका अपना अपना एक मीनिंग है, वो अपना एक मैसेज छोड़ के जा रहा है, अपना एक इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है टू द व्यूअर्स माइंड, राइट। तो कलर्स मैटर अ लॉट, सो व्हाई यू शुड केयर अबाउट योर ब्रांड कलर्स। अब देखिएगा कि क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है स्टडीज हैव शोन दैट अ प्रोडक्ट कलर मतलब ब्रांड का कलर या लोगो का कलर, या कोई प्रोडक्ट आप बिल्ड कर रहे हैं तो उसका कलर influences 60 to 80% of customers purchasing decision, meaning colors can make a brand or break a brand। समझ रहे मेरी बात? कि स्टडी ये शो करती है, कहते हैं एक सर्वे जो दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स पे हमने किया, तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हमारे सामने आए, तो उस रिजल्ट्स में क्या वो कह रहे हैं कि 60 to 80% लोगों का जो परचेजिंग डिसीजन होता है ना, वो आपके कलर सिलेक्शन के ऊपर होता है, उस ब्रांड के कलर्स के ऊपर बेस करता है। ठीक है, मसलन आप गए Amazon पे कोई चीज बाय करने, ebay.com, amazon.com, draz.pk पे गए, ठीक है, मेजर ब्रांड, अली एक्सप्रेस एक ब्रांड है, उस पे गए, तो आप किस एड की तरफ, किस डिजाइन की तरफ, किस प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे? जो जिस डिजाइन का आर्किटेक्चर अच्छा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल, और जिसके कलर स्कीम आपको अट्रैक्ट कर रही होगी। उस एड के अंदर कोई इमेज अगर यूज हुआ है तो उस इमेज की कलर सिलेक्शन या उसका जो कलर्स हैं वो आपको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो कलर्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम कोई ऑनलाइन शॉपिंग करने जाते हैं तो हम उस एड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो एक एड अच्छा डिजाइन हुआ हो और दूसरा उसकी कलर सिलेक्शन बड़ी कमाल की हो। तो हर बंदे को कोई ना कोई कलर तो पसंद होता है, किसी को ब्लू पसंद है, किसी को येलो, किसी को ऑरेंज, किसी को ब्लैक, किसी को व्हाइट, किसी को ब्राउन, किसी को ग्रीन। ठीक है, किसी को दो चार कलर्स पसंद होते हैं। तो हर आप देख लें, आप अपनी कपड़ों की जो शॉपिंग करते हैं वो भी अपने कलर जो आपको पसंद होते हैं आप उसके मुताबिक करते हैं। ठीक है ना, तो कलर्स इतने इंपॉर्टेंट है आपके ब्रांड में। ठीक है, दोबारा पढ़ रहा हूं, स्टडीज जो कि हुई, स्टडीज हैज शोन दैट अ प्रोडक्ट कलर इन्फ्लुएंसेस 60 to 80% of customers purchasing decision, meaning कलर कैन मेक अ ब्रांड और ब्रेक अ ब्रांड। इसका क्या मतलब है कि अगर आपके कलर सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी आपके ब्रांडिंग में, तो वो आपके ब्रांड को
तबाह कर सकती है, ब्रेक कर सकती है। और अगर कलर सिलेक्शन अच्छी कर लिया आपने, जिसके ऊपर आपकी को कॉस्ट नहीं आनी उसको अच्छा सिलेक्ट करने में, कोई आपके पैसे नहीं लगने अच्छा कलर सिलेक्ट करने में, तो ये क्या चीज, ये इससे क्या होगा, आपकी सेल बढ़ जाएगी, आपके ब्रांड का जो एक इम्पैक्ट जाएगा टू द व्यूअर्स वो बहुत आसम किस्म का होगा। समझ रहे मेरी बात? सो consumers are acutely aware of whether or not a brand and logo color really connect। समझ रहे मेरी बात? कि जिस कैटेगरी का आप कंपनी का लोगो बनाने जा रहे हो उस कैटेगरी के रेलेवेंट कलर्स आपने चूज करने हैं। ठीक है, जैसे आगे चल के मैं हर कलर्स के बारे में आपको बताऊंगा कि इस कलर का क्या मतलब है। ठीक है, जैसे कि ब्लू कलर जो है ये कामनेस को, कूलनेस को शो करता है और ये आईटी इंडस्ट्री को सूट करता है ये कलर। तो आईटी इंडस्ट्री के जितनी कंपनीज के लोगो हैं उसमें ब्लू कलर लाजमी होगा। ठीक है, जैसे कि आईबीएम का लोगो आपने देखा था, ये देखिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखें, ये ट्विटर आईटी की कंपनी है। ठीक है, ब्लू कलर है। मेजॉरिटी 23-40% जो लोग हैं वो आईटी की कंपनी है। ये देखें आईटी की कंपनी है, ब्लू कलर। आईबीएम देखें ब्लू कलर। ठीक है, तो जितनी भी आईटी की कंपनीज है ना सॉफ्टवेयर हाउसेस के रिलेटेड, वो ब्लू कलर यूज करती हैं। अच्छा आगे चलते हैं। कलर इज द फर्स्ट थिंग अ कंज्यूमर विल नोटिस अबाउट योर लोगो। आपके लोगो के अंदर कलर पहली चीज है जो कि एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते कोई भी व्यूअर आपके लोगो के अंदर ब्रांड का जो लोगो है उसमें से सबसे पहली चीज जो नोटिस करेगा वो कलर है। कलर उसको अट्रैक्ट करेगा। अगर कलर अच्छा है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर कलर अच्छा नहीं है, समझ रहे मेरी बात, तो वो कहेगा नहीं 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 ये यार फजूल सा ब्रांड है, ये क्या है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट। अच्छा, इट कॉस्ट योर कंपनी नेक्स्ट टू नथिंग टू चूज अ कलर। ठीक है, आपकी कंपनी को एक अच्छा कलर चूज करने में कोई पैसे नहीं लगने हैं, बट मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। बट अगर आपने कलर चूज करते हुए अगर रॉन्ग डिसीजन ले लिया और कलर सिलेक्शन अच्छे से नहीं ले पाए किसी वजह से भी, इट कॉस्ट योर कंपनी इन द लॉन्गर रन। ठीक है, जो कि आपकी कंपनी को एट द लॉन्गर रन ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। आपकी सेल्स ही नहीं होगी, लोग अट्रैक्ट ही नहीं होंगे आपके ब्रांड की तरफ। और जब लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे, उनके माइंड्स के ऊपर एक इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा एज ए ब्रांड उस कंपनी का, तो देन उनकी सेल भी नहीं होगी। सीधी सी बात। सो कलर्स इतने इंपॉर्टेंट है। सो वी नीड टू इंटीग्रेट योर ब्रांड कलर्स अक्रॉस द बोर्ड। मतलब कि आपने जो लोगों के अंदर कलर चूज कर लिए हैं ना, वो आपने थ्रू आउट उसकी ब्रांडिंग में यूज करने हैं। लोगों के अंदर लेट्स सपोज आपने 2 कलर चूज किए हैं, ब्लू और ब्लैक, लेट्स सपोज। तो अब आपकी जितनी पूरी ब्रांडिंग है, ब्रांडिंग के अंदर जितने एसेट्स हैं, बिजनेस कार्ड, एनवेलप, लेटर हेड, फ्लायर, ब्रोशर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, जितने आगे उस कंपनी की चीजें बनेगी ना, वो सब के अंदर ब्लू और ब्लैक होगा। ठीक है, कोई तीसरा कलर आप नहीं यूज करेंगे। अच्छा, इंटीग्रेट योर ब्रांड कलर्स अक्रॉस द बोर्ड इन योर लोगो, लैंडिंग पेज, प्रोडक्ट एंड मोर टू अचीव द हाईएस्ट इंपैक्ट। मतलब कि थीम बिल्ड हो जाएगा ना कि यार ये कलर है। अगर आप लेट्स सपोज गौर करें, पेप्सी का एड देखेंगे तो पेप्सी के लोगों के अंदर जो कलर्स है ना, उनके एड्स के अंदर भी वही कलर आ रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट के अंदर भी वही होंगे, मोबाइल ऐप के अंदर भी उनकी जितनी एडवर्टीजमेंट है, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, सब जगहों पे वही कलर यूज हो रहे होंगे, कोई तीसरा चौथा अलग से कलर ऐड नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद विच कलर्स आर कंपनीज यूजिंग मोस्ट। अब ये देखना है कि जो टॉप 100 ब्रांड्स पे स्टडी किया गया, सर्वे किया गया, कौन सी कंपनी कौन से कलर चूज कर रही है। ठीक है, द ट्रू कलर्स ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप ब्रांड्स। अ स्टडी ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 100 ब्रांड्स determined by brand value analyzed each brand's logo and found the following results। उसमें से दुनिया के जो टॉप 100 ब्रांड्स हैं जिसमें हर तरह की कंपनी है, उसमें 29% जो कंपनीज हैं वो रेड कलर चूज करती हैं। ठीक है, फिर 33% कंपनीज ऐसी हैं जो कि ब्लू कलर चूज करती हैं, क्योंकि आईटी का दौर है तो आईटी की कंपनीज ज्यादा हैं।
ठीक है। तो वहां पे ब्लू कलर यूज हो रहा है। फिर 28% कंपनीज ऐसी हैं जो कि ब्लैक और ग्रे और व्हाइट कलर चूज कर रही होती हैं, यानी व्हाइट से लेके ब्लैक तक जितने शेड्स आते हैं वो यूज कर रही होती हैं। और 13% कंपनीज ऐसी हैं जो कि येलो कलर या गोल्ड कलर चूज कर रही होती हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने नंबर ऑफ कलर्स हम अपने लोगों में चूज करेंगे, यूज करेंगे। वो कह रहा है 95% कंपनीज दुनिया में यूज ओनली 1 or 2 कलर इन देयर ब्रांड लोगो। ये जो टॉप 100 ब्रांड्स के ऊपर दुनिया में रिसर्च की गई तो उससे हमें पता चला कि 95% कंपनीज जो हैं अपने लोगो में, अपने कंपनी के ब्रांड के लोगो में सिर्फ एक या मैक्स 2 कलर जो हैं वो यूज करती हैं। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एक या 2 ही करने हैं, बट मेजॉरिटी 95% कंपनीज एक या 2 कलर चूज करती हैं। उसकी भी रीजन है, क्योंकि जितने खिचड़ी पकाओगे ना, जितना मैसअप करोगे कलर्स के साथ, उतना वो चीजें खराब होती हैं। बट ओनली 5% यूज मोर देन 2 कलर्स, ओनली 5%। जैसे गूगल का एग्जांपल ले लो, हमने ये देखो ना, इधर आए थे ना, तो हमारे पास कौन कौन से लोगोज हैं, ये देखें, एक ही कलर है, इसमें भी एक ही कलर है, इसमें भी एक ही कलर है, इसमें 2 कलर है, गूगल में है 2 से ज्यादा, ठीक है। कोको कोला एक ही कलर है, ये देखें, एक कलर एक कलर एक कलर, ये देखें 2 कलर, दो 2 कलर, ठीक है। और इधर एक ही कलर है। इसमें भी ब्लू रेड 2 से ज्यादा है यहाँ पे, क्योंकि ये करेक्टर था तो उसमें उन्होंने उसको डिफरेंशिएट करने के लिए ज्यादा कर दिया। बट अगर आप इधर देखें, इसमें ब्लैक एंड रेड 2 कलर है, इसमें येलो एंड ब्लैक 2 कलर है। तो 95% जो, ये देखें 1 2 3, इसमें 3 है, इसमें 2 है, 3 कलर है, एक रेड भी है, इसमें 2 कलर है, ब्लैक और ऑरेंज टाइप, ठीक है, उसके शेड्स हैं। फिर एम्बलम है, इसमें ग्रीन और ब्लैक है, इसमें ऑरेंज और ब्लैक है, इसमें रेड और ये गंदमी कलर है, ठीक है, ये है। तो मोर देन 95% जो कंपनीज हैं वो ओनली 1 or 2 कलर यूज करती हैं अपनी कंपनी के लोगो में, एंड ओनली 5% कंपनीज जो कि मोर देन 2 कलर्स भी यूज करती हैं। 41% जो कंपनीज हैं, उन 100 ब्रांड में से 41% कंपनीज के जो लोगोस थे वो टेक्स्ट बेस्ड थे, ठीक है। वो टेक्स्ट बेस्ड थे, मतलब या तो वो लेटर मार्क कैटेगरी में थे, या वर्ड मार्क कैटेगरी में थे, या कॉम्बिनेशन मार्क कैटेगरी में थे, ठीक है। एंड ओनली 9% डोंट फीचर द कंपनी नेम एट ऑल। और सिर्फ 9% उनमें से ऐसी कंपनीज थी जिनके कंपनी के लोगो में नाम नहीं आ रहा था, जैसे कि एप्पल, ये देखें, ट्विटर, पिनिंटरेस्ट, एग्जांपल्स आपको साथ साथ दिखाता जा रहा हूं। अच्छा जी, उसके बाद है कंज्यूमर रिएक्शन क्या है, किस कलर के बारे में कंज्यूमर क्या कहता है। हाउ डू पीपल रिस्पॉन्ड टू डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट कलर्स को लेके लोगों का रिएक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। तो एवरी कलर हैव अ डिफरेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम ह्यूमंस, सो स्टडीज रिवील्स हाउ ईच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स अफेक्ट अस। तो जो मोस्ट पॉपुलर कैटेगरीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स की, उसमें एनर्जी की कैटेगरी है, फिनांस की कैटेगरी है, बैंकिंग सेक्टर यानी कि एयरलाइंस है, फूड की इंडस्ट्री है, हाउस होल्ड यानी कि प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, क्लॉथिंग ब्रांड की इंडस्ट्री है, कार्स बनाने वाली कंपनी है, एंड एग्रीकल्चर है, ठीक है। ये मेजर इंडस्ट्रीज हैं। तो अब आपको बताऊं कि कलर 2 किस्म के होते हैं, एक वार्म कलर होते हैं, एक कोल्ड कलर्स होते हैं, ठीक है। अब हमने देखना है वार्म कलर कौन से हैं और कोल्ड कलर कौन से हैं। कलर्स, वार्म कलर्स कैन एसेंशियली बी डिवाइडेड इन 2 डिफरेंट कैटेगरीज, वार्म एंड कोल्ड। वार्म कलर्स आर एसोसिएटेड विद एनर्जी, ठीक है, यानी कि वार्म कलर्स वो होंगे जो एनर्जी को शो करेंगे। एंड कलर्स आर मोर अबाउट कामनेस एंड सिक्योरिटी,
कोल्ड कलर जो होंगे वो कामनेस को और सिक्योरिटी को शो करें। तो सबसे पहले हमारे पास जो कलर है वो रेड है। रेड कलर जो है वो वार्म कलर है। ठीक है। ये अग्रेसिव कलर है। रेड कलर के मीनिंग्स बताने लगा हूं। अग्रेसिव है, एनर्जेटिक है, प्रोएक्टिव है, अटेंशन ग्रैबर कलर है। ठीक है। और ये किन इंडस्ट्रीज के लिए पॉपुलर है, उनके ये जो आइकन्स थे यहाँ पे वो यहाँ पे डिस्प्ले हैं। क्वेश्चनेबल, किन इंडस्ट्रीज के लिए क्वेश्चनेबल है, यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, वो इन इंडस्ट्रीज के लिए, यानी कि हाउस होल्ड और हेल्थ केयर। और अनपॉपुलर इन इंडस्ट्रीज के लिए जिसमें एनर्जी आ जाती है, फिनांस आ जाती है, एयरलाइन आ जाती है या क्लोथिंग ब्रांड आ जाता है। ठीक है। तो ये है वार्म कलर। और इस रेड कलर जहां यूज होगा वो एक एनर्जी को शो करेगा, अग्रेसिवपन को शो करेगा, प्रोएक्टिवनेस को शो करेगा, अटेंशन ग्रैबर कलर है ये रेड कलर। देन नेक्स्ट हमारे पास पर्पल कलर है। पर्पल कलर वार्म गोल्ड कलर है। ठीक है। तो ये क्या शो करता है, रॉयल्टी को शो करता है पर्पल कलर, स्फिस्टिकेशन को शो करता है, नेस्टैल्जिया को शो करता है, मिस्ट्री को शो करता है, स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। ठीक है। तो क्योंकि ये ब्लू के करीब है, ये पर्पल कलर ब्लू के करीब है, इसलिए ये कोल्ड कलर है। और ये इन इंडस्ट्रीज के लिए पॉपुलर है, इनके लिए क्वेश्चनेबल है और इनके लिए अनपॉपुलर है। पर्पल is sophisticated yet mysterious color. The richness of this color tips its hat to the royalty and elegance found deep within us. ठीक है। रॉयल्टी को और एलिगेंस को शो करता है। फिर ब्लू कलर है। ब्लू कलर जो है वो भी कोल्ड कलर है। ये ट्रस्टवर्थी कलर है, डिपेंडेबल सिक्योरिटी को शो करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। ब्लू इज आर्ग्यूएबली द मोस्ट पॉपुलर चॉइस फॉर ए ब्रांड कलर। क्योंकि आपने देखा था 33% दुनिया के ब्रांड जो हैं वो ब्लू कलर यूज करते हैं। ठीक है जी। ब्लू इज द थॉट टू पुट पीपल एट ईज एज इट इज रिमिनिसेंट ऑफ द स्काई एंड ओशन। ठीक है। फिर ग्रीन कलर है, ये भी कोल्ड कलर है। ये वेल्थ को, हेल्थ को, प्रेस्टीज और सेरेनिटी को शो करता है। ग्रीन इज द सिनोनिमस विद काम, फ्रेशनेस को शो करता है एंड हेल्थ को शो करता है। बट देयर इज अ वाइड वेरिएशन बिटवीन इट्स शेड्स। ठीक है। हर कलर के डिफरेंट शेड्स होते हैं। सो डीपर ग्रीन्स आर एसोसिएटेड विद द अफिलियंस, लाइटर ग्रीन विद सेरेनिटी। ठीक है। इन इंडस्ट्रीज के लिए पॉपुलर है, इनके लिए क्वेश्चनेबल है, इनके लिए ये अनपॉपुलर है। नेक्स्ट है येलो कलर। ये वार्म कलर है। ये पॉजिटिविटी को शो करता है येलो कलर, क्रिएटिविटी को शो करता है, मोटिवेशन को शो करता है, वार्मथ कलर है। ठीक है। बिकॉज द कलर येलो इज रिमिनिसेंट ऑफ द सन से लिया गया है। इट कम्युनिकेट्स होप जहां पे शो करनी है वहां येलो कलर आ सकता है। ऑप्टिमिज्म को शो करता है। येलो स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी, एनर्जी एंड इट्स ब्राइटनेस इज स्पेशली यूजफुल फॉर कैच अ कस्टमर्स आई। ब्लैक के ऊपर रेड यूज करो, एक अट्रैक्टिंग कलर है ये। ठीक है। इन कैटेगरीज के लिए पॉपुलर है, इनके लिए क्वेश्चनेबल है, इन कैटेगरीज के लिए अनपॉपुलर है। फिर ऑरेंज कलर है, ये भी वार्म कलर है। ये विटैलिटी को शो करता है, फन को शो करता है, एक्सिबरेंट कलर है, प्लेफुल है। ऑरेंज कंबाइंस द ब्राइटनेस एंड चीयर ऑफ येलो विद द एनर्जी एंड बोल्डनेस ऑफ रेड। रेड और येलो के मिक्स करने से हमें ये कलर मिलता है। टू मेक अ कलर दैट इज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्साइटमेंट को शो करने वाला ऑरेंज कलर है। इन इंडस्ट्रीज के लिए पॉपुलर है, इनके लिए क्वेश्चनेबल है, इनके लिए अनपॉपुलर है। मतलब कि ये इतनी ऑथेंटिक रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स के ऊपर की गई, एक सर्वे किया गया, रिजल्ट्स आर ट्रमेंडस जो आपके सामने है। और इसमें किस कलर का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और किन इंडस्ट्रीज के लिए कलर मोस्ट पॉपुलर है, यूज हो रहा है वो भी बता रहा हूँ, किन के लिए अनपॉपुलर है वो भी बता रहा हूँ, और जिनके लिए क्वेश्चनेबल है वो भी बता रहा हूँ। तो आप अपने कलर सिलेक्शन इस रिपोर्ट के मुताबिक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ब्राउन कलर है। ब्राउन कलर कोल्ड कलर है जो कि जमीन का कलर होता है आपका, अर्थ लाइक। ठीक है। नेचुरल कलर है, सिंपलिस्टिक है, ड्यूरेबल है।
Brown speaks of earthly simplicity as well as strength and durability. However, use caution with brown as it reminds most people of dirt. Popular for these categories, questionable for these categories and unpopular for these categories. फिर हमारे पास है ब्लैक कलर. ब्लैक कलर रॉयल रॉयल को शो करता है, जैसे रॉयल फैमिलीज होती है ना, उनके लिए ब्लैक कलर बड़ा सूट करता है. प्रेस्टीज है, वैल्यू क्रिएट करता है, टाइमलेसनेस है और सोफिस्टिकेशन है. ये भी वार्म कलर है ब्लैक. ब्लैक इज यूज्ड बाय कंपनीज दैट विश टू बूस्ट अ क्लासिक सोफिस्टिकेशन. ठीक है, रॉयलनेस को शो करने के लिए. ब्लैक वर्क स्पेशली वेल फॉर एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, राइट. तो पॉपुलर फॉर दीज कैटेगरीज, अनपॉपुलर फॉर दीज कैटेगरीज, और सॉरी क्वेश्चनेबल फॉर दीज कैटेगरीज एंड अनपॉपुलर फॉर दीज कैटेगरीज. व्हाइट कलर. व्हाइट कलर कोल्ड कलर है, जो कि नोबल कलर है, प्योर कलर है, क्लीन एंड सॉफ्ट लुक प्ले करता है. ठीक है, व्हाइट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी. थिंक वेडिंग ड्रेस, राइट. अब हम वेडिंग ड्रेस की तरफ जाएं तो कल्चरल कलर्स भी होते हैं हमारे हमारे डिफरेंट किस्म के रीजन्स में कलर्स के मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. ठीक है, तो हमने कल को डिसाइड करते हुए कस्टमर से पूछना है कि भाई ये जो ब्रांड है ये किन लोगों के लिए है, किन रीजन के लोगों के लिए है, किन एज फैक्टर के लोगों के लिए है, ये फीमेल्स के लिए है, ये मेल्स के लिए है, ये बच्चों के लिए है या ये बूढ़ों के लिए है, ये क्या करता है. ये सारी चीजें हमने कस्टमर से पूछनी है. ठीक है, फिर कलर डिसाइड करने हैं. सो व्हाइट रिप्रेजेंट्स प्योरिटी. थिंक वेडिंग ड्रेस. अगर हम वेस्टर्न कल्चर में चले जाएं तो व्हाइट जो है वो वेडिंग ड्रेस में आता है, व्हाइट कलर. और अगर हम ईस्टर्न कैटेगरी में आ जाएं, ईस्टर्न कल्चर में, यहाँ पे तो हमारे रेड कलर यूज होता है वेडिंग पे. एंड क्लीनलीनेस. ठीक है, थिंक डॉक्टर्स कोट. ठीक है, विद दिस इन माइंड व्हाइट इज पॉपुलर चॉइस फॉर हेल्थ केयर एंड चाइल्ड रिलेटेड बिजनेसेस. ठीक है जी, ये एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट थी जो कि दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स के ऊपर एक सर्वे करने के बाद जो है ना लिखी गई. ये मैंने आपसे शेयर कर दी है. किस कलर का क्या मतलब है, क्या वो शो करता है, किस कैटेगरी के लिए वो हम यूज कर सकते हैं, किन के लिए वो अनपॉपुलर है, किन के लिए वो क्वेश्चनेबल है, कौन सा कोल्ड है, कौन सा वार्म कलर है, सारा कुछ बता दिया. क्यों इंपॉर्टेंट है, दुनिया की 33% कंपनीज जो हैं वो ब्लू कलर क्यों यूज करती हैं, 29% रेड यूज करती हैं, 28% व्हाइट टू ब्लैक कलर यूज करती हैं, 13% येलो यूज करती हैं, 95% कंपनीज टू कलर या वन कलर अपने लोगों में यूज करती हैं, 5% कंपनीज मोर देन टू कलर्स यूज करती हैं, 41% कंपनीज दुनिया की जो है वो ओनली टेक्स्ट बेस्ड लोगोस को पसंद करती हैं, ओनली 9% जो है वो कंपनी के सिर्फ नाम को नहीं यूज करती बल्कि उसके किसी सिंबल को यूज करती हैं, जैसे एप्पल का लोगो हो गया. ठीक है जी. और 60 to 80% कस्टमर्स जो हैं उनकी जो परचेजिंग डिसीजन है दुनिया में, वो किसी भी ब्रांड के कलर्स को लेके वो डिसाइड करते हैं कि हमने परचेजिंग करनी है कि नहीं करनी. और अगर आप अच्छे कलर यूज करोगे, अच्छा डिजाइन बनाओगे, तो आपके ब्रांड की सेल बढ़ेगी, वर्थ बढ़ेगी, इम्पैक्ट बढ़ेगा. ठीक है, उसकी इन्फ्लुएंस बढ़ेगा. और अगर आप मिस्टेक करते हो टू चूज अ राइट कलर फॉर योर ब्रांड, तो समझ लें यू आर ब्रेकिंग योर ब्रांड, राइट. तो ये थी बहुत ही सिंपलेस्ट वे में कलर्स थ्योरी, जो कि मैंने घोल के मेरा ख्याल है आपको पिला दिया है. इससे ज्यादा मेरा नहीं ख्याल कि कोई वे है आपको बताने का कि कलर थ्योरी क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है और कैसे हमें यूज करना है, किस कलर का क्या मतलब है, दुनिया के टॉप 100 ब्रांड जो हैं वो कौन से कलर यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, किस इंडस्ट्री के लिए कौन से कलर यूज करने हैं, वार्म कलर, कोल्ड कलर, सब कुछ बता दिया. अब यहां तक आपको अगर समझ आ गया तो गुड, नहीं आया तो आपको क्वेश्चन आया तो पूछ सकते हैं. आई होप सो के वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर टुडे, जो कि आपको बड़ा इंस्पायर कर रहा है. आई नो दैट.
क्योंकि आप लोगों के जहन में था शायद, पता नहीं कलर थ्योरी कितना मुश्किल काम है, लोगो कैटेगरीज पता नहीं कौन कौन सी हैं, कैसे होंगी, तो मैंने बहुत ही सिंपलेस्ट वे में चीजें बताई हैं और इससे आसान तरीका और नहीं है। मेरा ख्याल है ये चीजें आप भूलोगे नहीं अब। अच्छा, ये जो पिक्चर है, ये जो सर्वे है मेरे पास, ये जो रिपोर्ट है, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये मैं ग्रुप में जाके पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ये आपके पास होनी चाहिए, आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। फरीहा अरूज, मुझे लगता है आपने कल का लेक्चर नहीं लिया। मैंने कल के लेक्चर में फॉन्ट कैसे डाउनलोड करने हैं, कहाँ से करने हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कैसे करने हैं, उनको फोटोशॉप में यूज कैसे करना है, सारा कुछ बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी, लोगो को डिजाइन कैसे करना है। आप कहेंगे सर वो तो आपने बताया नहीं है, तो उसकी हम एक छोटी सी जो है ना एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। लोगो डिजाइन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले स्केचेस होने चाहिए, ठीक है। अब स्केचिंग तो हमें आती ही नहीं, तो हम क्या करें। आप कमेंट नहीं करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में ध्यान से देखें। अब हमें स्केचिंग नहीं आती तो हम क्या करें, कैसे स्केच बनाएं। भाई इतनी स्केचिंग सभी को आती है कि वो अपना मैसेज जो भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं, ड्रॉ करता है, वो आगे कन्वे कर सकता है, ठीक है। तो इतनी स्केचिंग हमें जरूर आती है कि हम जो भी ड्रॉ करेंगे वो अगले एक बंदे को समझ आ जाए, बस हमें कुछ ज्यादा खूबसूरती नहीं चाहिए, क्योंकि स्केचिंग इस कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए जो है मैं आपको जो है वो नहीं सिखा रहा, ठीक है। आ जाओ। अगर कोई आपको पूछ रहा है शेयर करो। मेरा पार्सल आया, वो ले लो उससे। ठीक है। अच्छा, तो लोगोस के स्केचेस थोड़े बहुत आपको आते होंगे बनाने, आप इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लेना। जैसे कि एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाने लगा हूं, गूगल पे गया मैं, जाके लिखा लोगो स्केचेस, ये देखें। तो मेरे पास जो है वो स्केचेस कुछ जो हैं वो शो हो गए हैं लोगों के, ठीक है।
ये डिफरेंट किस्म के स्केचेस हैं डिफरेंट लोगोस के। तो उसको मैं ना एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ ओपन करके ताकि आपको समझ आ जाए कि स्केचेस किस तरह से हैं और किस तरह से हमें बनाने हैं। और ये इस तरह के आप खुद भी बना सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये देखें, ये डिफरेंट स्केचेस हैं लोगों के। ये देखें, ठीक है, ये कोई कंपनी है जिसका नाम आर से शायद शुरू हो रहा है, तो उसको लेके आर के करेक्टर को लेके डिफरेंट किस्म के स्केचेस जो है ना वो बनाए गए हैं। ठीक है। उसके बाद ये देखें, फॉक्स कॉन्सेप्ट है। फिर ये है वाई, अगर किसी कंपनी का नाम वाई से शुरू हो रहा है और वन करेक्टर है तो उसको कैसे आप डिज़ाइन कर सकते हैं, स्केचेस बना सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने है, डिफरेंट शेप्स हैं इसकी। ठीक है। फिर ये कुछ कंपनीज के पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, इस तरह से हो सकते हैं। फिर ये देखें, ये भी स्केचेस हैं। फिर ये स्केचेस हैं, ये देखें। ठीक है। और नेक्स्ट ये स्केचेस हैं, इस तरह से स्केचेस बना सकते हैं आप। आ जाओ, ये स्केचेस हैं, इस तरह से बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के स्केचेस जो हैं जिनको आपने बनाना है। ठीक है। और फिर इन्हीं स्केचेस को फोटोशॉप में लेके इसको डिजिटलाइज करना है। प्रोफेशनल प्रोसेस तो यही है। ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ, कॉपी इमेज, फोटोशॉप में गए, पेस्ट किया। अब इसमें से हमने लेट्स सपोज डिसाइड करना है किसको हम ट्रेस करें, तो मैं इसको ट्रेस करने लगा, इसको। ठीक है जी। इस लोगो को मैंने यहां से कट कर लिया, बाकी मैंने डिलीट कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब इसको मैं ट्रेस करूंगा, तो ट्रेस करने के लिए एक ही टूल है जो आपको हेल्प करेगा, वो है पेन टूल। ठीक है। पेन टूल मैंने सेलेक्ट किया और ये 1 2 3 4 5 पार्ट हैं इस लोगो के, जो कि डिफरेंट सेपरेट सेपरेट मुझे इनको ट्रेस करना है। ठीक है। तो सबसे पहले किसको स्टार्ट करें, कहां से करें इसको कर लेते हैं, यहां से स्टार्ट किया और यहां तक ये कर्व है। ठीक है, ये कर्व बनाया, थोड़ा ऊपर तक जाएगा यहां तक। ठीक है। ये सॉरी, ये तो ये कर्व बनाया, यहां तक स्ट्रेट पॉइंट है, फिर ये कर्व है यहां से। ठीक है। तो ये कर्व इतना मैंने बनाया यहां से, देन हैंडल डिलीट किया। अच्छा, मैं ये प्रोसेस नहीं अब आपको बता रहा कि हैंडल डिलीट करना है, ये करना है, बड़ा लंबा हो जाता है, ऑलरेडी आपको पता है। जस्ट मैं बनाता जाऊंगा और आपने उसको देखते जाना है। ये करने के बाद राइट क्लिक किया और डिफाइन कस्टम शेप कर दिया। ठीक है जी, ये शेप आ गई। ओके, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पे जाके इस शेप को यहाँ से सिलेक्ट करके मैं साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा। ये देखें, कलर्स के बारे में आपने परेशान नहीं होना, कलर्स हम चेंज कर लेंगे। ये ठीक है जी। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, उसको ट्रेस करना है। ये कर्व है यहाँ तक, थोड़ा सा ये कर्व बनाया और देन यहाँ तक जो है ना, ये
इतना कर्व है, ये बनाया और फिर इसको यहाँ पे मैच कर दिया, जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पे। राइट क्लिक किया, डिफाइन कस्टम शेप, ओके। सिलेक्शन को मैंने ख़त्म किया, कस्टम शेप में गए और इसको सिलेक्ट किया और इसको मैंने ड्रॉ कर दिया। ये देखिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, ये मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है जी, अब तीसरी शेप आ गई, दोबारा कर रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट, यहाँ तक कर्व है, ये कर्व बनाया, ठीक है जी। और इसको यहाँ तक कर्व है, बल्कि ये कॉर्नर बन रहा है, कर्व नहीं है, तो बल्कि कॉर्नर नहीं है, कर्व ही है, तो ये इस तरह से कुछ बनेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे इसको ख़त्म करके इसके साथ मिला दिया, ये राइट क्लिक किया, डिफाइन कस्टम शेप, ओके, डिलीट किया और कस्टम शेप में गए और ये शेप आ गई हमारे पास, ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट फिर पेन टूल लिया, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ तक जो है वो कर्व है, ये कर्व बनाया, देन यहाँ तक जो है वो कर्व है, ये कर्व बनाया और फिर यहाँ तक कर्व, ठीक है जी। राइट क्लिक किया, डिफाइन कस्टम शेप किया, ओके, सिलेक्शन को डिलीट किया और यहाँ पे चले गए, इसको सिलेक्ट किया और इसको ड्रॉ कर दिया, ये, ठीक है जी। अब ये पार्ट रह गया, पेन टूल सेलेक्ट किया, यहाँ तक आए, कर्व बनाया, बहुत है, क्या चक्कर है, ठीक। यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से ये कर्व बनाया और ये थोड़ा सा कर्व यहाँ पे बनेगा, और फिर यहाँ पे जाके इसको मिलाना है, बट ये सही मिल नहीं रहा तो हम दो हिस्सों में कर लेते हैं, ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे राइट क्लिक किया, डिफाइन कस्टम शेप किया, ओके किया, सिलेक्शन को ख़त्म किया और यहाँ पे गए और ये हमने ड्रॉ करना है यहाँ पे, ठीक है जी। अब जो नीचे था वो ओरिजिनल, उसको मैंने हाइड कर दिया, तो हमारे पास ये शेप बन के आ गया, ठीक है जी। अब इस शेप को सबको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरह, किस तरह करूँगा, ड्रैग करके इस तरह, ठीक है, ये सिलेक्ट हो गए सारे, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर और अंदर कर रहा हूँ, ये, ठीक है जी। तो ये मेरे पास लोगो का शेप जो हमने ड्रॉ किया था उसको मैंने ट्रेस कर लिया, ठीक है। अब हो सक मे बी माइट बी पॉसिबल के हम सिर्फ इसी को रखें, या तो कंपनी का नाम था साथ उसको जो है ना साथ लिख दें, ठीक है। लेट्स सपोज हम कुछ मैं रैंडम कोई कंपनी का नाम जो है ना मैं साथ अटैच कर देता हूँ, कुछ लिख लेते हैं, लाइक क्या लिखें, एक है जी वर्लपूल,
अब आप चाहें तो इन सब का कलर जो है वो एक भी रख सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। ठीक है, तो हम इनका कलर जो है कुछ चेंज करते हैं, कोई और रखते हैं, लाइक 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 ग्रीन और ब्लू, दो का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। ठीक है, और नीचे जो है वो भी हम ब्लू कलर में कलर जो है वो ऐड कर दें। अब ऊपर वाला हिस्सा मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी कॉपी लेके रख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और फिर इनको सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा छोटा करना मुझे, ताकि एक बैलेंस्ड लोगो बने, एक बैलेंस क्रिएशन जो है वो हम अचीव कर सकें। ठीक है, अच्छा ये कर लिया, फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इनकी ना मोर वेरिएशंस बनानी है। जैसे एक वेरिएशन ये बन गई है, एक वेरिएशन ये हो सकती है कि मैं ये जो लोगो है इसको आगे यहाँ पे लिख दूँ वर्ल्डपूल। ठीक है, और इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ ये। ठीक है जी, अब इसका मे बी एक ऑप्शन ये बन गया मेरे पास, फिर दूसरा ऑप्शन ये बन सकता है कि तीसरा ऑप्शन ये बन सकता है कि मैं ये जो फॉन्ट स्टाइल है ये चेंज कर दूं। ठीक है, लेट्स सपोज, तो इस तरह से ना डिफरेंट किस्म के आपने ऑप्शंस क्रिएट करने हैं। ठीक है, हम्म। जैसे कि ये है वर्ल्डपूल, ये आ गया। ठीक है, एक ऑप्शन ये बन जाएगी आपकी, एक ये बन गई, एक ये बन गई। तो इस तरह से आपने डिफरेंट किस्म की जो है ना ऑप्शंस क्रिएट करनी है, फिर वो क्लाइंट को दिखानी है कि कौन सा जो है उसको अच्छा लगे। फॉन्ट चेंज करके चेक कर लेना है, कलर सिलेक्शंस देख लेनी है। ठीक है, तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरह से लोगोस जो हैं वो डिज़ाइन करेंगे। पहले स्केच बनाएंगे उस कंपनी के लोगोस के। ठीक है, स्केचेस बनाने के लिए आप इंस्पिरेशन गूगल से ले सकते हैं, गूगल से इंस्पिरेशन ले लें। ठीक है, किसी और जगह से भी इंस्पिरेशन मिल सकती है आपको, टोटली डिपेंड्स ऑन योर क्रिएटिव ओन प्रोसेस कि आप कहाँ से कैसे इंस्पायर होते हैं। तो ये सारा फिनोमेना है जी लोगो डिज़ाइन करने का। लोगो डिज़ाइन क्या होता है, कैटेगरीज कितनी हैं वो भी मैंने बता दी। अब मुझे को बताएगा ये कौन सा कैटेगरी में ये लोगो बनाया मैंने, आंसर मी। कैनवस साइज आप कोई भी ले सकते हो, A4 साइज लेके उसमें लोगो बना लें, जैसे कि मैंने A4 साइज लिया हुआ। अब आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सी कैटेगरी का लोगो है। कॉम्बिनेशन, एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें वर्ड मार्क और अब्स्ट्रैक्ट मार्क मिक्स है। देखा ना कितने लाइक फाइक बच्चे हैं आपके, आपको आपको पता है कि ये कौन सा है, आपको कैटेगरीज याद हो गई हैं, कलर्स याद हो गए हैं।
एम्बलम नहीं है ये, दिस इज ओनली कॉम्बिनेशन मार्क, वर्ड मार्क एंड एब्स्ट्रैक्ट मार्क का कॉम्बिनेशन है। अब आपको ना कैटेगरीज भूलेंगी ना ही आपको, अच्छा तो अब आपकी असाइनमेंट क्या है, असाइनमेंट सुन लें, असाइनमेंट क्या कैसे करनी है। अब आपने कंपनी नेम जो है ना वो मुझे सबमिट करवाना है, ठीक है, कंपनी नेम मुझे सबमिट करवाना है जिसका आप लोगो बनाओगे। तो मैं आपको आपसे ना गूगल फॉर्म एक शेयर करूंगा, उस गूगल फॉर्म पे आपने जस्ट आके अपनी कंपनी नेम सबमिट करनी है कि मैं इस कंपनी का लोगो बनाने जा रहा हूं या बनाने जा रही हूँ। वो कंपनी नेम में भी आपका कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है, किसी का हो सकता है, किसी दोस्त की कंपनी हो सकती है, कुछ भी, ठीक है। या अगर ऐसा बिल्कुल नहीं है तो कोई XYZ कंपनी ले लें तो उसकी आप लोगो डिजाइन करेंगे अपने मुताबिक। ये नहीं कि उनका लोगो अगर पहले वो कंपनी का लोगो बना हुआ है तो आप उसको कॉपी करके मुझे दिखा देंगे, नहीं, आप बिल्कुल नया आइडिया लेके आएंगे और नए आइडिया के ऊपर अपना आइडिया प्रोड्यूस करके उससे लोगो स्केचेस थोड़े बहुत बनाएं जितनी स्केचिंग आपको आती है, ठीक है। देन आप उसको डिजिटलाइज करेंगे, एक लोगो बनाएंगे, ठीक है। और फिर उसी लोगो को लेके आप बिजनेस कार्ड बनाएंगे, लेटर हेड बनाएंगे, एनवेलप बनाएंगे, फ्लैट डिजाइन करेंगे। कितनी चीजें हो गई, लोगो, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, फ्लायर, 5 चीजें आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। और ये 5 चीजें जेपीजी फॉर्मेट में आप मुझे मंडे तक सुबह 12 बजे से पहले पहले जमा करवाएंगे, ठीक है। कैसे डिपॉजिट करनी है ये सारी चीजें, इसके लिए भी मैं क्रिएट कर दूंगा गूगल फॉर्म, वो मैं आज कर दूं, कल कर दूं, परसों कर दूं, आपने मेरे पीछे नहीं पड़ जाना। अक्सर स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, सर फॉर्म शेयर कर दें, फॉर्म शेयर कर दें, भाई पहले काम तो कर लो फिर फॉर्म भी शेयर कर देंगे। तो मैं भी आज कर दूं, कल कर दूं, परसों कर दूं, ठीक है। तो फॉर्म आपके साथ शेयर हो जाएगा ग्रुप में, तो आपने उस लिंक पे क्लिक करके गूगल फॉर्म पे जाके अपनी असाइनमेंट सबमिट कर देनी है, ठीक है। अब करना ये है कि आपने 5-5 चीजें क्रिएट होंगी ना आपकी, जैसे लोगों की जेपीजी बनाओगे, बिजनेस कार्ड की बनाओगे, लेटर हेड की, नवेलप की, फ्लायर की। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इन सब चीजों को, अब क्लास और लंबी हो जाएगी, जुमे का भी टाइम हो रहा है, चलो खैर एनीवेज ठीक है, आप 5-5 चीजें मुझे सबमिट करवा देना, ठीक है। तो मुझे पता चल ही जाएगा क्योंकि एक ही ब्रांडिंग होगी तो मुझे पता चल जाएगा। तो ये आपकी असाइनमेंट है, पूरी ब्रांडिंग डिजाइन करना। ये आप किसी भी कंपनी का ले लें, लोगो, कंपनी नाम ले लें, लेकिन कंपनी नाम आप मुझे जो सबमिट करवाएंगे उसी कंपनी की आप डिजाइन करके मुझे आगे जमा करवाएंगे असाइनमेंट, ठीक है। ये नहीं कि कंपनी नाम आपने कुछ और सबमिट किया, लोगो और ब्रांडिंग आप किसी और की मुझे बना के दे दें, ठीक है। तो 2 फॉर्म क्रिएट होंगे और एक में आप मुझे सबमिट करोगे कंपनी नेम और दूसरे में ये 5 चीजें। कब तक, मंडे 12 बजे से पहले पहले, 2 बजे हमारी क्लास होगी लेकिन 12 बजे से पहले पहले आप मुझे सबमिट करेंगे। जिप करके नहीं आप सेंड करेंगे, आप मुझे मुझे फिर हर फाइल को अनजिप करना पड़ेगा। तो हाँ बेहतर यही कि आप जिप करके भेज दें, वो ज्यादा बेहतर है। और उसका आपने करना क्या है कि अपने नाम का फोल्डर बनाना है ताकि मुझे पता चल जाएगा इस बंदे की असाइनमेंट है। अपने नाम का एक फोल्डर बनाना है, उस फोल्डर के अंदर 5 चीजें वो पड़ी होंगी जेपीजी, और उसको जिप करके आपने अपलोड कर देना है। ये सबसे बेस्ट है, फिर मैं उनको डाउनलोड करके अनजिप कर लूंगा। नहीं जी, कंपनी नेम आप गूगल से पहले के बने हुए नहीं ले सकते, या ये छोड़ें, आप ये छोड़ें, कंपनी नेम आपने क्या डिसाइड करना है, कंपनी नेम मैं आपको बताता हूं, आप उसका लोगो बनाएंगे, ठीक है।
आप लिख लें कंपनी नेम। मैं आपको कंपनी नेम लिखवा रहा हूँ, ज़्यादा चौड़े ना हो, तुसी मैनू पता तुसी बड़ियां नटियां लानियां। ये ना आप लिख लें कंपनी नेम, एलेक्सर सॉफ्ट सॉल्यूशंस कंपनी का नाम है, सभी इसी कंपनी का लोगो बनाएंगे। चलो कहानी खत्म। कंपनी करती क्या है, एज ए कस्टमर मैं आपको बता देता हूं कंपनी क्या करती। ये कंपनी जो है सॉफ्टवेयर हाउस है, ठीक है, आईटी का सॉफ्टवेयर हाउस है जो कि आईटी की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है टू इंटरनेशनल क्लाइंट्स, ठीक है। एलेक्सर सॉफ्ट, ELIXIR, एलेक्सर SOFT सॉफ्ट, ये एक वर्ड है, अलग अलग नहीं है, ये कुछ लोग मिस्टेक्स कर जाते हैं इसमें। ELIXIR SOFT ये वन वर्ड है, ठीक है। एलेक्सर सॉफ्ट सॉल्यूशंस सेकंड वर्ड है। तो ये कंपनी का नाम है, इसका आपने लोगो बनाना है, ठीक है। और आईटी की कंपनी है, आईटी की सर्विसेज देती है वर्ल्ड वाइड। अब आप पे है आप कौन से कलर चूज करते हैं कौन से नहीं करते। अब ये मत करना कि सारी एक ही कलर ब्लू ब्लू कलर लगा के तो अपना जो है ना इस जिम्मेदारी से बरजमा हो जाए। समझ रहे मेरी बात, मुझे क्रिएटिविटी चाहिए। ये कंपनी डिजाइन की सर्विसेज भी देती है, ठीक है, डायरेक्शन आर्ट डायरेक्टर डायरेक्शन भी देती है, डिजाइन एजेंसी भी है और आईटी की सर्विसेज प्लस दोनों मिक्स हैं, ठीक है। आप कह लें कि ये डिजाइन एजेंसी भी है और आईटी के सॉफ्टवेयर वगैरह भी बनाती है, तो दोनों मिक्स अप है। तो अब आपने उस लिहाज से कलर सिलेक्शन करनी है। रिपोर्ट जो मैंने आपको स्टडीज दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स की शेयर की थी आपसे, वो मैं ग्रुप में जाके पोस्ट कर देता हूँ, आप वहां से हेल्प ले लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो डिलीट मत कीजिएगा मंडे तक। क्यों भाई, क्यों ना डिलीट करें, ये कल हो सकता है, आई डोंट नो कि जो फ्राइडे का लेक्चर है वो नेक्स्ट सैटरडे को डिलीट होता है या मंडे तक होता है। मैंने कभी चेक नहीं किया, ना मुझे पता है, ना ही मेरे पास कोई रिकॉर्ड होता है लेक्चर्स का। तो ये एक ऑटोमेटिकली फीचर सेट है फेसबुक के साथ हमारा, कि जो हम टाइम सेट कर देंगे उसके मुताबिक ये डिलीट हो जाएगी। जैसे कि हमारी हर वीडियो नेक्स्ट जो लेक्चर है, आज के लेक्चर की वीडियो नेक्स्ट लेक्चर से पहले पहले 1 घंटा पहले डिलीट हो जाती है ग्रुप में से। तो ये भी हो जाएगी। आई डोंट नो कि ये सैटरडे को होती है कि मंडे को होती है, जब भी होगी हो जाएगी। ट्वेंटी फोर आवर तो होती है वर्ता, हर वीडियो 24 आवर तक होती है। जिप कैसे करते हैं, जिप के लिए आपको WinRAR एक सॉफ्टवेयर है, वो आप डाउनलोड कर लें। वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा आपको। आपने जाना है, एक वेबसाइट है, क्या नाम है उसका, क्या नाम था, हाँ, एक वेबसाइट है filehipo.com, ठीक है। इस पे जाएं और यहाँ पे लिखें, बल्कि यहाँ मेन भी आपको मिल जाएगा कहीं पे, नहीं है, यहाँ पे सर्च लगा लें WinRAR सॉफ्टवेयर है। सर्च किया मैंने, ये मुझे मिल गया। अब आपने देखना है कि आपका सिस्टम 32 बिट है कि 64 बिट है। उसमें से जो कोई भी है, 64 बिट है तो 64 बिट आप डाउनलोड कर लो, 32 बिट है तो 32 बिट डाउनलोड कर लो। ये सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड करके आपने इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। मैं ये लिंक भी डाल देता हूँ ग्रुप में, क्या याद करोगे।
ये मैंने लिंक पोस्ट कर दिया है, ठीक है। और कलर थ्योरी का लिंक जो वो रिपोर्ट है वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये ले जी, वो भी मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में। कलर थ्योरी वाली रिपोर्ट भी शेयर कर दिया है और विन आरआर का लिंक भी शेयर कर दिया। ठीक है जी। कंपनी नेम क्या है? लिक्सरसॉफ्ट सॉल्यूशंस, ये लिख लें। इस कंपनी का आप लोगो बनाएंगे, इसी का बिजनेस कार्ड, इसी का एनवेलप, इसी का लेटर हेड और इसी का फ्लायर। ठीक है। आप अपने नाम का फोल्डर बनाएंगे। जैसे किसी का नाम जिशान है तो जिशान नाम का फोल्डर बनेगा, उसके अंदर 5 आइटम्स होंगी एज जेपीजी। लोगो, बिजनेस कार्ड, लेटर हेड, एनवेलप, फ्लायर। अब उस मेन फोल्डर को आप करोगे जिप, ठीक है, जिशान वाले को विन आरआर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद, और उस जिप फाइल को आप कर दोगे अपलोड। फिर भी अगर आप किसी को नहीं पता कि जिप कैसे करते हैं तो यूट्यूब से हेल्प ले लें। किसी भी आइटम को आपने जिप करना है तो वो कैसे करना है? जैसे कि ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, या कोई फोल्डर है, लेट्स सपोज ये फोल्डर है, इसका नाम मैंने रख लिया। मैं करके भी दिखा देता हूँ यार, क्या करते हो आप लोग, इतना नहीं पता आपको। अच्छा खैर, एनीवेज, इस फोल्डर का नाम मैंने रख दिया, रीनेम कर दिया इसको मैंने, और इसका नाम रख दिया जिशान। ठीक है। अब इसके अंदर लेट्स सपोज इस तरह के 5 जेपीजी इमेज पड़े हुए हैं। ये फोल्डर है और इसके अंदर ये इमेज पड़ा हुआ, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके मैंने इसको कर देना है ऐड टू आर्काइव। ठीक है, ऐड टू आर्काइव। ये विन आरआर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे ना तो इस तरह से आपके कंप्यूटर में भी आ जाएगा जिस तरह ये आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ऐड टू आर्काइव के ऊपर क्लिक कर देना। एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहां से आप जिप सेलेक्ट करके ये ऑप्शन हो, ठीक है, जिप सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो उसने फाइल को जिप करके दे दिया है और ये फाइल पड़ी हुई है। अब आप इस फाइल को अपलोड कर दोगे, ठीक है, उस गूगल फॉर्म पे। दैट्स इट, और कोई ऐसा खास चीज नहीं है इसमें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, और जुम्मा मुबारक सबको। और अपना ज़रूर ख्याल रखें, अपने घर वालों को ख्याल रखिएगा। पैंडेमिक सिचुएशन थोड़ी बिगड़ रही है, तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दैट, और प्रिकॉशन सारी अब लें। घर से फजूल बाहर मत जाएं, जाना पड़े तो मास्क पहन के ज़रूर जाएं। ठीक है जी, मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे। और ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये मेजर असाइनमेंट है,
ये हमारी पहली मेजर असाइनमेंट है। पहले छोटे छोटे आप जंक्स करते रहे असाइनमेंट्स की, ये पहली असाइनमेंट है आपकी मेजर। और मैंने कहा था कि जो 3 मेजर असाइनमेंट्स नहीं करेगा कंटिन्यूसली या एक छोड़ के एक, समझ रहे मेरी बात, वो इस क्लास का हिस्सा नहीं रहेगा। तो ये मेजर असाइनमेंट है, ये मैं आपको अनाउंस कर देता हूँ अभी आज ही। जो ये मंडे तक सबमिट नहीं करवाएगा, मैं कोई एक्सक्यूज अब नहीं सुनूंगा कि जी मेरा कंप्यूटर नहीं है, मेरा इंटरनेट नहीं है, मेरा सॉफ्टवेयर का मसला हो गया था, मेरे यहाँ लाइट नहीं थी, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपके पास 3 दिन है, ठीक है? तो मंडे को 12 बजे से पहले पहले ही आपकी असाइनमेंट सबमिट हो जानी चाहिए। ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफिज।